नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JV कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट हम अभी इससे पहले सेशन में हमने संज्ञा सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। उसी को आगे मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था इस संज्ञा कौन, इस संज्ञा क्या होता है। तो मैंने आपको भी बताया था कि इस संज्ञा जो होते हैं ऐसे वर्ड जो अंतिम वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, फिर है अब है इस संज्ञा। इस संज्ञा क्या होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था, इस संज्ञा वाले सूत्र थे हलंतम। ठीक है, दूसरा है चूटू। उसमें उस इस संज्ञा वर्ण में जो था ये क्या कह रहा है, ये सूत्र क्या कर रहा था, जो अंतिम हल वर्ण है उनकी संज्ञा कर रहा था ये। ये फिर दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि संस्कृत व्याकरण में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। जैसे केवल वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग जैसे कै वर्ग है। अब कै वर्ग के अंदर जो इसके वर्ण के जो समूह होंगे, ये क्या हो गया, ये वर्ण, ये वर्ग है। इसी तरीके से च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, है ना, और ये त वर्ग। ठीक है, वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो अब ये है तो कि अंतिम हल वर्ण। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक संज्ञा जो सूत्र है 5 उनके बारे में बता रही हूँ कि जो सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम क्या है, जो उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण जो होते हैं उनकी क्या करता है, संज्ञा करता है। ठीक है, तो फिर है आगे चूटू। चूटू चूटू क्या कह रहे हैं, प्रत्याद्यो चूटू इतो स्तर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रत्यय के आद्यो, प्रत्यय आदि के साथ में जो च और ट होता है, ये क्या कहते हैं, च और ट उस वर्ण की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा होती है। ठीक है, अब च और ट की संज्ञा कैसे होगी, जो च है वो क्या इस संज्ञा को क्या, और ट भी क्या होगी, इस संज्ञा को क्या। फिर इस तरीके से आगे है लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते तो ल श क, ठीक है, और व तद्धित, तद्धित प्रत्यय ल श और क, ये भी क्या हो गया, सारे हल वर्ण हो गए। तो ये कह रहा है कि लशक्व का तद्धित जो वर्ण है इनकी क्या कहते हैं, लशक्व तद्धित स्पष्ट है, ल की, श की और क की, इनकी क्या करता है, ये इस संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र, लशक्व तद्धित। ठीक है, फिर श प्रत्यय से, ये क्या है, श प्रत्यय से क्या कहते हैं, जो मूर्धन्य शकार है, मूर्धन्य शकार है, इसकी भी क्या करेगा, ये इस संज्ञा करता है। ठीक है, फिर है आदि ने डू डू वन। ये कह रहा है आदि के मध्य नी इन वर्णों की क्या करेगा, ये इस संज्ञा। फिर है हलो अंतरा संयोजन। ठीक है, अजीब भीतर से हलो संगत। ठीक है, अचो के मध्य में, ठीक है, जो व्यवधान वाले वर्ण है, अचो के मध्य में जो व्यवधान वाले वर्ण है, उन वर्णों की व्यवहित से, मतलब कि जहां अच और हल दोनों है उनमें व्यवहित से व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो वर्ण है, उन वर्णों की क्या करता है, ये संयोग संज्ञा कर देता है। अर्थात उन वर्णों को क्या करता है, संयोग करके एक शब्द बनाता है। जैसे सुद्युपास्य, ठीक है, अब इसमें संयोग कैसे हो गया, सुधी उपास्य। तो क्या करेगा, इसका संयोग करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुधी उपास्य का संयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुधी उपास्य। ठीक है,
फिर है पट शनि कर्ष संहिता, वर्णना अतिशय सन्निधि संहिता संघर्षात। वर्णों की अति सामीप्यता को संधि कहते हैं, संहिता संघर्षात अर्थात संहिता के अर्थ में। ठीक है, इसे हम परिभाषा संज्ञा, इसको हम संधि की परिभाषा भी कहते हैं और ये संहिता सूत्र है। ठीक है, तो अभी बताया, इसमें बताया कि जो वर्णनाम अतिशय, वर्णों की अति सामीप्यता के सन्निधि को संहिता अर्थ में क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये सूत्र क्या करता है, पट करते संहिता ही क्या करता है, संहिता संज्ञा करता है। ठीक है, फिर है इसमें आगे, फिर आगे है इसमें पद संज्ञा, सुप्ति अंतम पदम। सुप्ति अंतम पदम, तो आपने देखे होंगे सुबंत और तिगंत दो प्रत्यय होते हैं। सुबंत प्रत्यय से किस चीज का निर्माण करते हैं, सुबंत प्रत्यय से हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं। और तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातु का निर्माण करते हैं। तिगंत प्रत्यय तो 18 होते हैं और सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया सुप्ति अंतम पदम, ठीक है, पद संज्ञा सूत्र। ठीक है, सुप्ति अंतम पदम। ठीक है, अभी सुप्ति अंतम पदम सूत्र क्या करेगा, जो शब्द रूप है सुबंत और तिगंत। ठीक है, अब सुबंत तो क्या हो गया, 21 हो गए और ये हो गए 18। तो 18 में भी क्या है, 9 तो आत्मनेय पद के, सॉरी 9 तो परस्मय पद के और 9 आत्मनेय पद। ठीक है, तो अब जैसे हम किसी शब्द रूप का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें सुबंत प्रत्यय से शब्द रूप का निर्माण, कि जैसे राम है। ठीक है, अब इसमें सुबंत प्रत्यय कैसे बनेगा, कि सुबंत प्रत्यय सुप्ति सुवजस से हम यहाँ पे सुबंत प्रत्यय का प्रथमा एक वचन का क्या लेके आए, सु आदेश। ठीक है, फिर है हमने फिर इसकी क्या की, प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे बना प्रातिपदिक संज्ञा की और अनुबंध लोप किया, तो हमारे पास क्या बचा, ये से। ठीक है, अब अपने पास में है कि क्वेश्चन की राम शब्द कैसे बना, क्वेश्चन यही है कि राम शब्द कैसे बना। ठीक है, तो राम शब्द में आपने देखा प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र और एक कृत अध्यक्ष समासार्थ चिन्ह। सूत्र से क्या किया हमने, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हमारे पास स्थिति रहती है द्वितीय स्थिति। फिर इसके बाद में है कि हमने बहुसु बहुवचन से इसकी बहुवचन संज्ञा कर दी। ठीक है, फिर संधि में एक सूत्र है खर वसानेयो विसर्जनीय यस्य। तो खर वसानेयो विसर्जनीय यस्य से कैसे क्या होगा कि सैकाम क्या बनाएंगे, पहले तो हम लगाएंगे ससजु सोरू। इस सूत्र से सै का क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सूत्र है विसर्ग संधि का विधायक सूत्र खर वसानेयो
है का क्या हो जाएगा, रू, जो रू था उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो यहाँ पे तो इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से जो इस सुबंध प्रत्यय में शब्द रूप का, जो सुबंध प्रत्यय शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से है परस्मयी पद। अब परस्मयी पद में जैसे पठती है, अब पठती में हमारे पास मूल धातु क्या है, पठ है, ठीक है। अब पठ धातु में हमारे तिगंत प्रत्यय के अंदर आपने देखा है तिक तजी जो 18 वो है, ठीक है। अब तिक तजी में भी क्या है, तिक तजी में हमने देखा प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन में है तिक प्रत्यय, ठीक है। तिक प्रत्यय अब यहाँ पे क्या करोगे, वही चीज पट प्लस टी, पटती हो गया। तो आप देख, जैसे आपने देखा, हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था संयोग हलो अंतरा संयोग, तो वो सूत्र इस पे भी कार्य कर रहा है कि जहां जो अचो का व्यवधान हो, अचो और हलो का क्या है व्यवधान हो, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये सूत्र क्या कर देगा, संयोग कर देगा। तो वहां पे संयोग करने से क्या हो जाएगा, शब्द, नए शब्द की का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से आगे सूत्र है री वर्णयो सावर्ण्य वाच्य। ये बताया जहाँ री और री के क्या होंगे, 18 वेद है और दोनों समान है, री और री, ठीक है, सावर्ण्य वाच्य। फिर उच्चारण स्थान है, अकु है, विसर्जना कंठ है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ये बताना चाह रहा है कि जो ए का और कै और है, इनका जो उच्चारण स्थान है विसर्ग का, इनका क्या है, कंठ है, ठीक है। फिर इच्छु यशा नाम तालु, ठीक है ना, ई और चे का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया, तालु है। फिर ऋतु रशा नाम मूर्धा, री और टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। यम गणना नाम नासिका चय, ये आपका एक माहेश्वर सूत्र भी है। और क्वेश्चन बनता है कि नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसमें यम गणना नाम नासिका चय, ए दे तो कंठ तालु, ए और ते है जिसका जो उच्चारण स्थान क्या, ऐसे वर्ण जिनका कंठ और तालु से दोनों को उच्चारण स्थान क्या है, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्टम। और वकारस्य दंतोष्टम, कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, वकार से दांत और ओष्ठ से जिसका उच्चारण स्थान हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, वर्ण कौन सा है, वकार से। और फिर दूसरा के जीवा मूल से, जीवा मूल जो जिसका जीवा का मूल भाग है, जो जीवा का मूल भाग है वह क्या होगी, जीवा मूल्य से जीवा। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है संज्ञा सूत्र के जो सूक्ष्म परिचय का अध्ययन किया, कल हम संधि का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।